यह फिर से गजब हो गया। फादरलैंड में एक्स्ट्रा छेद कर दिया है ईरान ने। मुबारक हो दोस्तों, हार गया है अमेरिका, हार गया है इजराइल। फादरलैंड, डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट आ गया है। ईरान ने 20 दिन ऐसा पेला इसे कि 21वें और 22वें दिन नेतन्याहू को यूएन याद आ गया। नेतन्याहू अब रो रहा है। इजराइल ने यूएन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यूएन को बुला कौन रहा है दोस्तों? इजराइल का पीएम नेतन्याहू की बेशर्मी की हद इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल का पीएम इंसानियत का किस तरह से दुश्मन है। मैं आपको बताऊंगा इजराइल का पीएम किस तरह से दोगला है। मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल का पीएम दुनिया के लिए किस तरह से खतरा है। दोस्तों, इस वीडियो को अपना कीमती टाइम निकालकर पूरा जरूर देखना लास्ट तक। मेरे दोस्तों, जिस तरह से आपको यह खबर मिल चुकी होगी कि ईरान ने इजराइल के परमाणु प्लांट पर हमला कर उस इलाके में भारी तबाही मचा दी है। यह खबर सोशल मीडिया पर भी है और आप सब जानते भी होंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें नया क्या है वो मैं आगे आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। दोस्तों, नेतन्याहू का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस जगह पर ईरान ने हमला किया था, भारी तबाही मचाई थी, उस जगह खड़ा होकर यह नेतन्याहू बोलता है कि ईरान बेकसूर लोगों को मार रहा है, सिविलियंस पे हमला कर रहा है। जहां सिविलियंस रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, जहां बच्चों का स्कूल है, वहां ईरान हमले कर रहा है। इसलिए ईरान दुनिया के लिए खतरा है। दोस्तों, ये वही नेतन्याहू है जिसने फिलिस्तीन के अंदर न जाने कितने लोगों को शहीद कर दिया, वो भी बेकसूर लोगों को। उनकी कोई खता थी? वो बेकसूर थे या नहीं? दोस्तों, ये वही नेतन्याहू है जिसने ईरान के अंदर उसके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया। दोस्तों, ये वही नेतन्याहू है अमेरिका के साथ मिलकर इसने ईरान के एक मासूम बच्चों के स्कूल पर बम गिराकर 169 बच्चों को शहीद कर डाला। उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। दोस्तों, ये वही नेतन्याहू है। 22 दिन गुजर चुके हैं इस जंग को, न जाने ईरान में कितनी जानें ले चुका है। दोस्तों, इसको शर्म नहीं आती अपने इस दोगलेपन के लिए। दोस्तों, तब इसको दिखाई नहीं देता, तब इस आदमी को दर्द नहीं होता जब ये गाजा के अंदर तबाही मचा रहा था, जब ये फिलिस्तीन के अंदर तबाही मचा रहा था, लोगों को बेघर कर रहा था, लोगों को शहीद कर रहा था, तब इसको शर्म नहीं आई। इसकी आंखों में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। जब इस आदमी को इंसानियत नजर नहीं आई, वहां क्या इंसान नहीं रहते? जिस तरह पर इसने वहां पर तबाही मचाई है, उसी तरह ये ईरान के अंदर वही हाल कर रहा है। दोस्तों, जब इस नेतन्याहू को शर्म नहीं आई, जब ईरान के एक स्कूल पर, मासूम बच्चों के स्कूल पर जो कि बेकसूर थे, उनको पता नहीं जंग क्या होती है, उस स्कूल पर बम गिराकर कितने बच्चों को शहीद कर दिया, इसको तब दिखाई नहीं दिया? इसके मुंह से तब एक लफ्ज नहीं निकला? अब ईरान ने कुछ क्या बम बरसा दिए इसके देश के ऊपर, तो इसको इतना दर्द हो रहा है। जो इसने गाजा के अंदर किया है वो क्या था? वो दर्द नहीं था, वो इंसानियत नहीं थी। वहां क्या लोग नहीं रहते थे? जिस तरह से ये वहां पर बम बरसा रहा था, तब दिखाई नहीं दिया मैं क्या कर रहा हूं। अब पता चल रहा है, अब दर्द का एहसास हो रहा है। ये नेतन्याहू कहता है जो हमने गाजा के अंदर किया, जो फिलिस्तीन के अंदर किया, वो सेल्फ डिफेंस था। अब ईरान क्या कर रहा है? जिस तरह से तुमने ईरान के अंदर तबाही मचाई है, तो ईरान को अधिकार नहीं है सेल्फ डिफेंस का? वो सेल्फ डिफेंस नहीं है? जिस तरह से वो तुम पे हमले कर रहा है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, वो भी तो वही कर रहा है। तो अब इतना दर्द क्यों हो रहा है? वो कहावत सुनी है ना, जैसी करनी वैसी बननी। तुम्हें ईरान नानी याद दिला देगा, छठी का दूध याद दिला देगा। तुमने जिस तरह से गाजा में लोगों को शहीद किया है ना, उसका बदला, उसका हश्र, यही उसका अंजाम तुम लोगों को देखना पड़ेगा। दोस्तों, ईरान ने यह बात सबसे साफ तौर पर बोल दी है कि ये जो जंग तुमने शुरू की थी, इसको खत्म हम अपने हिसाब से करेंगे। अब ईरान जिस तरह से इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, तो ये बयान देता फिर रहा है, लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमारी मदद करो, कोई तो आओ हमारी मदद करने के लिए। ईरान हम पर हमले कर रहा है। तुमने उसके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया, तुमने उसके बच्चों को मार दिया, ना जाने कितने लोगों को शहीद कर दिया अभी तक, ना जाने उसके कितने लीडरों को शहीद कर दिया। तब तुम लोग नहीं दिखता था दर्द क्या होता है। अब कुछ बम क्या बरसा दिए ईरान ने तुम्हारे देश के ऊपर, तुम्हारे इलाके के अंदर,
तुमको तकलीफ होने लगी। अभी तो शुरुआत है, ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है, अभी तो शुरुआत है, अंजाम अभी बाकी है तुम्हें देखना। दोस्तों ईरान ने यह भी कहा है नेतन्याहू से कि तुमको एहसास कराएंगे उस दर्द का जो तुमने गाजा के अंदर किया है, तुमको एहसास कराएंगे जो फिलिस्तीन के अंदर किया है, तुमको एहसास कराएंगे जो तुमने हमारे देश के अंदर ईरान के अंदर किया है, मासूम बच्चों को शहीद कर कर, और जो अभी तक तुम कर रहे हो लोगों को शहीद कर कर, उस दर्द का एहसास तुम्हें कराएंगे। दोस्तों ये साफ तौर पर ईरान की तरफ से इजराइल को चेतावनी धमकी दी गई है। दोस्तों ईरान जिस तरह से अमेरिका और इजराइल पर हमले कर रहा है और उनको नानी और छठी का दूध याद दिला रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जो सुपर पावर अमेरिका है, अपने आप को ताकतवर समझता है, वो बहुत जल्द घुटनों पे आकर ईरान से माफी मांगकर इस जंग से पीछा छुड़ा लेगा। दोस्तों ईरान के प्रवक्ता विदेश मंत्री ने यह साफ तौर पर बोल दिया है कि अमेरिका ने अपने सारे सुलह के रास्ते बंद कर डाले हैं। अब अमेरिका के साथ कोई सुलह नहीं होगी, अमेरिका के साथ ये जंग बंद नहीं होगी, हम अपने हिसाब से बंद करेंगे और अपनी शर्तों पे बंद करेंगे। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं वो देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। आप लोगों को समझ आएगा कि ईरान किस तरह से इजराइल पर कहर बरपा रहा है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आका मैं आपसे बात करता हूँ। ईरान ने 20 दिन ऐसा पेला इसे कि 21वें और 22वें दिन नेतन्याहू को यूएन याद आ गया। जो अमेरिका और इजराइल, और खासकर इजराइल पूरे गज्जा पर, फिलिस्तीन पर, नेबुलस में और लेबनान पर क्लस्टर बम और व्हाइट फास्फोरस बम दाग रहे थे 3 साल से हर दिन। ईरान ने 4-5 दिन अपनी क्लस्टर मिसाइल क्या दाग दी, इनको बाप याद आ गया, इनको नानी याद आ गई, पूरा खानदान याद आ गया। नेतन्याहू अब रो रहा है। इजराइल ने यूएन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यूएन को बुला कौन रहा है दोस्तों? जो खुद यूएन को गालियां बक रहा था। आय हाय हाय, क्या सीधे लाइन पर ईरान की मिसाइलें इन्हें लेके आई हैं। जो काम ये खुद 3 साल से कर रहे थे, वो काम ईरान ने 3 दिन क्या कर दिया, इनको अपनी नानी याद आ गई। यह फिर से गजब हो गया। फादरलैंड में एक्स्ट्रा छेद कर दिया है ईरान ने। रात के बज रहे हैं 12:30, तो दिन बदल चुका है। 22 मार्च लग चुकी है। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास इजराइल ने हमला किया था। ईरान ने उसका बेहतरीन बदला लिया। ईरान ने फादरलैंड के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है डिमोना उस पूरे इलाके का नाम है, तो डिमोना को ही निशाना बना दिया ईरान ने। जो फादरलैंड कल तक कह रहा था कि हमने ईरान की मिसाइल पावर को खत्म कर दिया है, ईरान मिसाइल लॉन्च नहीं कर पा रहा है, तो ईरान ने कहा ले बेटा किरिस का गाना सुनेगा, गोप गोप गोप, धे मिसाइल। और कमाल की बात ये, सिर्फ मिसाइल लॉन्च नहीं हुई है, ईरान की मिसाइलों के आगे फादरलैंड के टॉप के हथियार फेल हो गए हैं, और दनादन मिसाइलें डिमोना पर जाकर गिरी हैं। देखिए और मजा लीजिए। मुबारक हो दोस्तों, हार गया है अमेरिका, हार गया है इजराइल, फादरलैंड। डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है कि पिछले 2 दिनों से ईरान से जो बातचीत चल रही है, काफी बेहतर बातचीत हुई है, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुई है मिडिल ईस्ट के इलाकों पर, और मिडिल ईस्ट का जो हाल है उस पर हमारी बातचीत हुई है। और मैं ऐलान करना चाहता हूं कि मैंने अपनी फौज को आदेश दिया है कि ईरान पर हमला ना करे, ईरान के गैस फील्ड पर, ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर, ईरान के पावर प्लांट पर हमला ना करे अगले 5 दिनों तक के लिए। जिस अमेरिका ने अभी 12 घंटे पहले धमकी दी थी कि अगले 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर नहीं खोला ईरान ने तो सब कुछ तबाह कर देंगे, ईरान ने कुछ नहीं खोला, उल्टा अमेरिका ने कह दिया कि बातचीत बहुत बढ़िया रही। इस पूरे ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप की न धमकी है, न डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान हार गया, ईरान मिट गया, ईरान झुक गया, ईरान खत्म हो गया, कुछ नहीं कहा ईरान के बारे में। कहा कि बातचीत हमारी बहुत बढ़िया हुई है। पूरी दुनिया का प्रेशर अमेरिका पर था, डोनाल्ड ट्रंप का कोई साथ दे नहीं रहा था, यूरोप यूनियन पीछे हो गया था, ब्रिटेन पीछे हो गया था, नाटो पीछे हो गया था, जिसका असर अब यह रहा कि पिछले 3-4 दिनों में ईद वाले दिन से अब तक बहुत बढ़िया ईदी
अमेरिका और इजराइल को मिसाइलों के जरिए दी। जैसे ही ईरान ने ऐलान किया कि अब हम अपने नई मिसाइलें निकाल रहे हैं और वो तेल अवीव पर, और ईरान की वो मिसाइलें इजराइल के कई बड़े शहरों पर गिरी, ट्रंप का टोन पूरी तरह से बदल गया। यह है ट्वीट, पढ़ो ना यार, कोई धमकी नहीं है ईरान को। सबसे पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर आपको बता दिया था कि तुर्की पिछले 2 दिनों से लगा हुआ है। तुर्की ईरान से भी बात कर रहा था, UAE से भी बात कर रहा था और इजराइल से भी बात कर रहा था। तुर्की ने अहम रोल निभाया है और तुर्की को अमेरिका ने बीच में डाला था। 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह हिंट दिया था कि बातचीत हो सकती है, लेकिन जो अमेरिका जीत का ऐलान कर रहा था 10 दिन पहले तक, उसने अपने आखिरी ट्वीट में जीत का ऐलान नहीं किया है। हजरात मोहतरम, मैंने कहा था ना, लोगों का गला सूखता है, अमेरिका की नुन्नी सूख गई है पूरी। ला 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 ला। भक्त कैसे हो सालो। दोस्तों, देखा आपने और सुना इस वीडियो में किस तरह से ईरान इजराइल के अंदर तबाही मचा रहा है। दोस्तों, इस इजराइल के पीएम नेतन्याहू को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अगर ईरान अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है तो वो भी तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है, वो भी अपना बचाव कर रहा है, अपने देश को बचा रहा है। क्यों उसके देश पे तुम हमला करोगे? ईरान ने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? ईरान को सोचा था कि हम उसके सुप्रीम लीडर को शहीद कर देंगे तो वो घुटनों पे आ जाएगा। ईरान तुम लोगों को चूड़ियां बनाएगा, दोनों देशों को। जिस तरह से तुम लोगों ने वहां पर शहीद किए हैं लोग, ईरान पीछे हटने वाला कतई नहीं है। वो तुमको बताएगा कि तुमने किसके साथ जंग शुरू की है, तुमको बताएगा कि अब दुश्मनी क्या होती है। दोस्तों, बेकसूर लोगों को फिलिस्तीन के अंदर, उनको बेकसूर लोगों को इन लोगों ने बेघर कर दिया। दोस्तों, फिलिस्तीन के लोग अभी भी दर्द भड़क रहे हैं। दोस्तों, उनका दर्द नहीं था। तुम्हें दर्द का एहसास अब हो रहा है कि ईरान जब तुमको मार रहा है, तुमको छठी का दूध याद दिला रहा है, तुम्हारे देश के अंदर, तेल अवीव के अंदर, तुम्हारी देश की राजधानी के अंदर जब तबाही मचा रहा है। दोस्तों, ईरान की तरफ से जो अभी नया बयान आया है, उसमें यह कहा गया है कि अभी इजराइल पर बड़े हमला होना बाकी हैं, क्योंकि अभी तक हम 2 हफ्तों से इजराइल की कमजोरियों का पता लगा रहे थे। अब जब उनकी कमजोरियों का पता लग चुका है तो हम उनकी कमजोरियों पर हमला करेंगे। दोस्तों, अब ईरान बड़े हमले करने वाला है इजराइल के ऊपर। जिस तरह से परमाणु प्लांट के एरिया में हमला किया है ईरान ने, उससे दुनिया को दहला दिया है। और इजराइल के अंदर जिस तरह से उस मिसाइल से तबाही मची है, जिस तरह से उस तबाही से इजराइल के पीएम नेतन्याहू के पेट में दर्द हो चुका है, जिस तरह से वहां जाकर ये ईरान को दुनिया के लिए खतरा बता रहा है, तो आप लोग क्या सोचते हो? जिस तरह से इसने इजराइल ने फिलिस्तीन के और गाजा के साथ किया, तो क्या ये इजराइल दुनिया के लिए खतरा नहीं है? दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस तरह से इसने गाजा के अंदर हमले किए, जिस तरह से फिलिस्तीन के लोगों को इस इजराइल ने बेघर किया, जिस तरह से इस इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के मासूम बच्चों को शहीद किया, जिस तरह से इस इजराइल ने खेमनी को शहीद किया, जिस तरह से इसने ईरान के टॉप कमांडर लीडर को शहीद किया, इस तरह से इसने इजराइल के लोगों को शहीद किया, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? दोस्तों, इसके बारे में आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।